आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोगों ने क्या समझा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, तो वो हमें स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड देता है। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी देता है। तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तक बात कर लिए थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत, लेक्चर नंबर 6 की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, चलिए कंटिन्यू करते हैं यहीं से। क्या बोल रहा है, जब मेरा टाइम 0 सेकंड था तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 मीटर। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 मीटर। जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 30 मीटर। उसी तरह जब टाइम मेरा 7 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 70 मीटर, ठीक। जब टाइम 8 मीटर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60 मीटर। उसी तरह जब टाइम मेरा 13 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना ना, पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। जब टाइम 14 सेकंड हुआ तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मेरा पोजीशन था, एक्स एक्सिस मान सकते हैं इसको, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 30, 40, 50, 60, 70। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल यहां था, ठीक। पार्टिकल चलना शुरू किया। टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो कहां पार्टिकल कहां पहुंचा, 10 मीटर पे पहुंचा, ठीक है। चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। जब टाइम मेरा 2 सेकंड हुआ तो 20 पे, उसी तरह 3 सेकंड हुआ तो 30 पे, चल रहा है, 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 यहां पहुंच गया। टाइम जब 7 सेकंड हुआ तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 70 मीटर। पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। पार्टिकल हमारा यहां पहुंच गया जब टाइम मेरा कितना हो गया, 7 सेकंड हो गया। समझ में आया। तो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था यहां से यहां, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर क्या होगा, बराबर होगा। चाहे हम डिस्टेंस यहां पे यूज करें या फिर डिस्प्लेसमेंट यूज करें, क्योंकि दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं यहां पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकंड, पहला क्वेश्चन डिस्टेंस और दूसरा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का टाइम 0 सेकंड और टाइम 7 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग बोलिएगा सर जब टाइम इसका 7 सेकंड हुआ तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था तो कितना मीटर ये ट्रेवल किया, तो 70 मीटर ट्रेवल किया। तो सर इसका जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 17 मीटर के बराबर हो गया। मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस जब पार्टिकल यहां से शुरू किया और जब 7 सेकंड में पहुंचा तो कितना ट्रेवल किया, तो सर 70 मीटर तो ये ट्रेवल किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक। अगर आप लोग इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, उन्होंने बताया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कहां पे पार्टिकल पहुंचा, 70 मीटर पे पहुंचा ना, और इनिशियली पार्टिकल कहां था, 0 मीटर पर था। तो 70 में से 0 जाए कितना बचेगा, 70 बचेगा। समझ में आया या नहीं, ठीक। फिर उसके बाद 7 सेकंड तो हुआ, लेकिन जब पार्टिकल का टाइम 8 सेकंड हुआ तो पार्टिकल कहां पे आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर हो गया। इसका मतलब सर जब 8 सेकंड हुआ तो पार्टिकल यहां आ गया। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है ना सर, वो रिटर्न ले रहा है, वापस घूम रहा है यहां से। इसका मतलब सर पार्टिकल जो है यही नहीं, यहां पे आके वो 70 मीटर पे आके वो क्या कर रहा है ना, रिबाउंड बैक ले रहा है, पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो जब टाइम मेरा 8 सेकंड हुआ तो पार्टिकल कहां गया, यहां आ गया। उसी तरह टाइम जब 9 सेकंड हुआ, टाइम 10 सेकंड हुआ, टाइम 11 सेकंड, टाइम 12 सेकंड, टाइम 13 सेकंड, टाइम 14 सेकंड। सर क्या किया ना, पार्टिकल 70 मीटर पर पहुंच गया, रिबाउंड बैक ले रहा है, वो घूम रहा है वापस। मतलब वो यहां से आया 8 सेकंड पे कहां गया था, 60 मीटर पे, 9 सेकंड का 50 मीटर पे गया। मतलब सर वो वापस आ रहा है,
वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस कहां पहुंच गया सर, यहां पहुंच गया। जब टाइम मेरा 14 सेकंड हो, देखिए डिस्प्लेसमेंट से क्या दे दिया, जीरो दिया है, हाँ सर जीरो दे दिया है। तो मैं अब यहां से आप लोगों को पूछता हूं क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने देख लिया इसे, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं, देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? तो क्वेश्चन देखिए और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला कि इन द टाइम इंटरवल 0 से 14 सेकंड तक, 0 था यहां सेकंड, वापस 7 सेकंड तक यहां गया, फिर वापस यही पोजीशन पे आ गया, ठीक। तो इतना टाइम इंटरवल में बताइए इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये पार्टिकल कितना चला, इतना 70 मीटर यहां चला सर, 70 मीटर यहां चला, फिर उसको वापस यहां चला 70 मीटर। तो इसका सर जोड़ देंगे, 70 टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, जितना चलेगा वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो सर 140 मीटर। सेकंड बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट तो 14 सेकंड पे कितना हो गया, जीरो हो गया, खुद ब खुद दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि पार्टिकल जहां से शुरू किया यहां गया, यहां वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, जीरो, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, जीरो। हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बताइए फाइनली पार्टिकल कहां है, जीरो पे है ना, पार्टिकल यहां से चला यहां वापस, फाइनली तो यहीं पे पहुंचा, तो जीरो पे है। इनिशियली कहां पे था, जीरो पे था, जीरो माइनस जीरो, जीरो। समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। मेरा क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाना नहीं था, मुझे समझाना था कुछ और। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या कह रहा है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने अभी बताया बस उसी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मैंने जो बताया था कि टाइम जीरो था, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो था, टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। टाइम जब 1 सेकंड हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ, टाइम जब 2 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ। उसी तरह जब टाइम 7 सेकंड हुआ था तो डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर हुआ था, फिर इसके बाद 8 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर, जब 14 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, जीरो। मैंने जो दिया था अभी टेबल बस उसी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और पूछ ये रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकंड, टाइम 0 से टाइम 7 सेकंड के बीच में बताइए इसका वेलोसिटी क्या है, और टाइम 7 सेकंड से टाइम 14 सेकंड के बीच में बताइए इसका वेलोसिटी क्या है। दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, बताइए। बताइए दोनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। क्या बोला ना कि वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 7 सेकंड। सर t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 7 सेकंड तक, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 7 से इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है। तो सर हम लोग जानते हैं, अगर ग्राफ हमें नहीं दिया हुआ रहता, सिर्फ ये दिया हुआ रहता, तो सर हम लोग जानते हैं सिंपली, क्या जानते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे करता हूं। पहला सर हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
तो सर जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था यहां से यहां, तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर था और टाइम इसको कितना लगा 7 सेकंड, तो सर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर आ गया। मैं यही सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए इसका वेलोसिटी क्या होगा टाइम इंटरवल किसके बीच में, 7 सेकंड से लेके 14 सेकंड के बीच में। मतलब जब पार्टिकल 7 सेकंड से 14 सेकंड पे आया तब इसका वेलोसिटी क्या है, बताइए वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी का सर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो सर 7 सेकंड से 14 सेकंड पे आने में इसको टाइम तो कितना लगा होगा, 7 सेकंड लगा होगा, ठीक। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट जो लगा होगा ना वो -70 मीटर लगा होगा। कैसे, देख लीजिए, फाइंड कीजिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनली पार्टिकल कहां पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया ना। इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, 70 मीटर पे था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -70 मीटर, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, -70 मीटर, -70 मीटर। तो कितना आ गया, 7 से करिए कितना आ गया, -10 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हम लोगों को समझ में आया कि जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा था तो उसके पास वेलोसिटी था, कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब पार्टिकल यहां से यहां जब आ रहा था तो उसके पास वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब यहां चल रहा था पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड, इस डायरेक्शन में क्या, नेगेटिव साइन कुछ नहीं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर पॉजिटिव आया तो ईस्ट में पॉजिटिव की तरह चल रहा है, अगर नेगेटिव है तो उसके अपोजिट वेस्ट की तरफ चल रहा है। बस यही होता है सिनेरियो। अगर अप और डाउन की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये तो हो गया जब मेरे पास टेबल दिया हुआ था तब हम लोगों ने वेलोसिटी बताया, ठीक। लेकिन अगर हम लोगों को ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा तब हम लोग वेलोसिटी कैसे बताएंगे। जब मेरे पास ये ग्राफ दे दिया, ये टेबल नहीं दिया, टेबल खत्म है, टेबल नहीं दिया गया है। अब मेरे पास एक टेबल नहीं है, अब ग्राफ दिया, उससे पूछ रहा है कि टाइम 0 से लेकर टाइम 7 सेकंड तक ये बताइए इसका वेलोसिटी क्या है, और टाइम 7 सेकंड से लेकर टाइम 14 सेकंड तक इसका वेलोसिटी क्या है। तो सिंपली हम लोग जानते क्या है, सॉल्यूशन देखिए इसका। हम लोग जानते क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इसका मतलब सर हम लोग t=0 से लेकर t=7 सेकंड तक हम लोग अगर इसका स्लोप निकाल लेंगे तो हम लोगों को वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो हम लोग वही निकालते हैं, t=7। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, टाइम t=0 से लेकर टाइम t=7 सेकंड तक इसके पास वेलोसिटी क्या था, मतलब इसका स्लोप क्या था। तो कैसे निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसका मतलब हम लोग क्या बताए थे कि स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जहां पे निकालना है वहां पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक राइट एंगल का ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये बराबर मतलब AB अपॉन में OB क्या हो जाएगा, AB अपॉन में OB। तो AB मेरा कितना है सर 70, सर OB कितना है सर 7, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो जब हम लोग ग्राफ भी दिया रहेगा तो भी हम लोग क्या बता देंगे, इसका वेलोसिटी हम लोग बता देंगे। एक चीज याद देखिए, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल पूछा t=0 से 7, तो ये एंगल जो था ये कैसा एंगल था, एक्यूट एंगल था, एक्यूट एंगल था, ठीक। सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं, बी नंबर का क्या बोल रहा है ना, टाइम जब 7 सेकंड से टाइम जब 14 सेकंड हुआ तो इस केस में मेरा वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही हो जाएगा।
इस ट्राइंगल में। तो जहां हमसे पूछ रहा है वहां पे क्या कीजिए, हॉरिजेंटल एक्सिस बनाइए। क्या कीजिए, टाइम 7 सेकंड से टाइम 14 सेकंड पे पूछ रहा है तो हॉरिजेंटल एक्सिस बनाइए। हॉरिजेंटल एक्सिस किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, हम पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस बनाए। तो जब हॉरिजेंटल एक्सिस, जैसे यहां हम लोग हॉरिजेंटल एक्सिस बनाए थे तो कौन सा एंगल बना था, एक्यूट एंगल। यहां जब हॉरिजेंटल एक्सिस बनाए तो यहां हम लोग कौन सा एंगल बना, ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा बना, ऑब्ट्यूस एंगल बना, ठीक है। तो सर यहां तो राइट एंगल बन नहीं रहा है, तो यहां हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, यहां हम लोग इसका वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सर एक चीज जानते हैं, यहां जो बन रहा है ना, यहां एक्यूट एंगल बन रहा है, तो सर इसका निकाल लेते हैं और जहां ऑब्ट्यूस है उसको निगेटिव कर देंगे। तो एक चीज स्टार देके लिख लीजिए, क्या कि जहां एक्यूट एंगल बन रहा है वहां पे मेरा वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जहां पे मेरा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है वहां पे मेरा वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वेलोसिटी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहां देख लेते हैं, यहां तो राइट एंगल बन रहा है टाइम 7 सेकंड से टाइम 14 सेकंड के बीच में, तो कितना है सर, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ओ डी नाम दे देते हैं, ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, ठीक। लेकिन सर ये ऑब्ट्यूस एंगल के लिए बन रहा है तो यहां पे किसका साइन देंगे, निगेटिव का। तो कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 70 और बी डी मेरा कितना है 7, कितना आ गया, माइनस साइन के साथ -10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हम लोग ग्राफ से भी सॉल्व किए हैं तो सेम आंसर आया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद ये रखना है कि जब हम लोग निकाल रहे थे तो यहाँ एक्यूट एंगल बनाते, क्योंकि हमेशा हम लोग एक्यूट एंगल निकाल, ये हमारा ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल 14 सेकंड पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे पॉजिटिव, तो यहाँ एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब मेरा पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब निगेटिव आएगा, इसलिए निगेटिव का साइन दे दिया हम लोग। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में बहुत सारी बातें थी जो समझने वाली थी, कि हम लोग जब पार्टिकल रिटर्न बैक आ रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ का हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने आप लोगों को करवाया। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।